जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप सब। मैं श्री हनुमान जी और श्री नीम करोरी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। भक्तों, मैं आज आपको एक ऐसे पाठ के बारे में बताने जा रही हूँ जिस पाठ के बारे में हर भक्त कंफ्यूज रहता है कि क्यों कंफ्यूज रहता है कि हमें वह पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हमें कब करना चाहिए। बहुत से लोग बताते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए वह पाठ, हमारे ऊपर जब बहुत बड़ा संकट हो तब करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम रोज़ एक बार पढ़ते हैं। अब भक्तों, मैं बता ही देती हूँ कि वह कौन सा पाठ है। वह है बजरंग बाण। बजरंग बाण एक ऐसा पाठ है कि उसमें हनुमान जी को राम जी की कसम दिलाई जाती है कि हनुमान जी हमारा यह काम करके दीजिए, वरना आपको श्री रामचंद्र जी की कसम है। वह एक बार नहीं, 3 बार कसम दिलाई जाती है। जैसे हमारे माता पिता के बारे में कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे माता पिता की कसम है, हमारा यह काम नहीं करोगे, तो हमें गुस्सा आ जाता है ना कि भाई मुझसे होगा तो मैं तेरा काम कर दूंगा, पर मुझे मेरे माता पिता की कसम क्यों दे रहे हो। वैसे ही श्री रामचंद्र जी और माता पार्वती हनुमान जी के माता पिता है। अगर हनुमान जी को बजरंग बाण पढ़कर कोई उनके माता पिता की सौगंध देंगे तो जरूर ही हनुमान जी को गुस्सा आएगा। भक्तों, मैं इस पर से ही आपको मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक हनुमान जी के भक्त ने मुझे बताया कि मैं तो रोज़ एक बार बजरंग बाण पढ़ती हूँ। तो मैंने उनसे कहा, आपको कोई परेशानी है क्या? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें तो राम जी की सौगंध है ना हनुमान जी को। फिर भी वह बोली कि नहीं, मैं तो रोज़ पढ़ती हूँ। अब मुझे लगा कि ये रोज़ पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। भक्तों, मैं भी बजरंग बाण पढ़ने लगी। इतना तो मुझे पता था कि बजरंग बाण इमरजेंसी में ही पढ़ा जाता है। मुझे ऐसा लगा कि मैं सब पाठ पढ़ती हूँ, बस मेरा यह पाठ नहीं होता है, इसलिए मैंने भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, मेरे कम से कम 15 ही दिन हो चुके थे बजरंग बाण को पढ़कर, और 16वें दिन हनुमान जी ने सपने में आए और मुझे अपनी छाती फाड़कर उन्होंने दिखाया कि श्री रामचंद्र जी और सीता मैया मेरे सीने में रहती है और तू मुझे कसम दिलाती है। भक्तों, आपको यकीन नहीं होगा, मैं डर कर नींद से उठकर बैठ गई और पसीना पसीना हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने कभी बजरंग बाण नहीं पढ़ा। और दूसरे दिन पूजा के बाद मैंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी, हे परमपिता परमेश्वर, आज के बाद मैं बजरंग बाण कभी नहीं पढ़ूंगी। जब मुझे बहुत आवश्यकता होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी आप बजरंग बाण का पाठ पढ़ने की मजबूरी मेरे ऊपर नहीं आने देंगे। भक्तों, इसलिए आप हनुमान जी के भक्त हैं तो मैं आपको हाथ जोड़कर एक ही बात बताऊंगी कि आप बजरंग बाण तभी पढ़िए जब आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आए, क्योंकि हनुमान जी को अपने काम काज छोड़कर बजरंग बाण का पाठ करने पर भक्त का काम करने के लिए आना पड़ता है। जब हनुमान जी देखते हैं कि इनका तो कोई काम ही नहीं है और फालतू मुझे मेरे स्वामी जी की सौगंध दिए जा रहे हैं, तो उनकी नाराज़गी अपने ऊपर जरूरी है, जैसे कि मेरे ऊपर हुई। हनुमान जी हमारे बहुत दयालु और कृपालु है, कलयुग के राजा है, जहाँ पुकारो वहीं अपने भक्तों के साथ खड़े हैं। वैसे भी हनुमान जी के भक्त को कोई कांटा भी नहीं गड़ सकता है, और गड़ भी गया तो हनुमान जी निकालना जानते हैं। भक्तों, बजरंग बाण मेरे जैसे किसी के कहने पर ना करे, बस मेरी आपसे यही विनंती है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बोलो श्री हनुमान जी की जय। बोलो श्री नीम करोरी बाबा जी की जय।